हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू एके टेक। दोस्तों, आज हम 8 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वेयर हैज़ इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड दी स्मार्ट स्कीम रिसेंटली? उड़ीसा। हाल ही में भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा में किया है। इसका परीक्षण DRDO ने किया है। स्मार्ट यानी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टोरपेडो, इसे उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा, ये है मैप में उड़ीसा। कैपिटल भुवनेश्वर। CM नवीन पटनायक। गवर्नर गणेशी लाल। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक। चिल्का लेक लोकेटेड इन उड़ीसा, और ये भारत की लार्जेस्ट डीप वाटर लेक है। इसे हम लगून लेक भी कहते हैं। और लॉन्गेस्ट डैम जो हीराकुंड डैम है हमारा, ये कहाँ पे स्थित है? महानदी रिवर पर। और अब्दुल कलाम आइलैंड, इसे व्हीलर आइलैंड भी बोलते हैं, ये भी कहाँ पे स्थित है? कोस्ट ऑफ उड़ीसा पर। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा 10, असेंबली 147। नेबरिंग स्टेट्स कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। उड़ीसा में अभी अभी मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई है। उड़ीसा के CM नवीन पटनायक को पैटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया है। और उड़ीसा में अभी अभी गरिमा नामक नई योजना भी शुरू हुई है और नुआखाई उत्सव भी मनाया जाता है। नुआखाई मतलब, नुआ का मतलब नया, खाई का मतलब भोजन। इस उत्सव को नई फसल जब तैयार हो जाती है तब मनाया जाता है। उड़ीसा में अभी अभी दुर्लभ पीले कलर का कछुआ भी पाया गया था। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है। Which airport has become the first 100% solar power airport of Airports Authority of India? पुडुचेरी एयरपोर्ट। पुडुचेरी एयरपोर्ट भारतीय विमान पतन प्राधिकरण यानी AAI का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित वाला हवाई अड्डा बन गया है। सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा का प्रयोग करके और प्रदूषण रहित होगा। पुडुचेरी क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। ये मैप में पुडुचेरी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? किरण बेदी। और चीफ मिनिस्टर V नारायण स्वामी। When is वर्ल्ड हैबिटेट डे सेलिब्रेटेड? 5 अक्टूबर। विश्व आवास दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शहरों और कस्बों में रह रहे लोगों का आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। ये दिवस पर हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। विश्व हैबिटेट दिवस 2020 की थीम क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल, ए बेटर अर्बन फ्यूचर। विच कंट्री हैज hosted the 7th annual Science and Technology Society Forum? जापान। जापान देश ने 17वें वार्षिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी सोसाइटी फोरम की मेजबानी की है। इस फोरम में अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास सहयोग, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी और विज्ञान की भूमिका पर चर्चा की गई है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। यह है मैप में जापान। कैपिटल टोक्यो। करेंसी जापानीज येन। और प्रेसिडेंट कौन है? योशिहिदे सुगा। What has been renamed नौगढ़ रेलवे स्टेशन? सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। इंडियन रेलवे स्थापना 16 अप्रैल 1853। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। रेलवे मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। रेलवे बोर्ड चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। डायरेक्टर जनरल ऑफ RPPS कौन है? अरुण कुमार। और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले रेलवे मिनिस्टर कौन है? जॉन मथाई। हु हैज टॉप द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट ग्रोसिंग एक्ट्रेस? सोफिया वेरगारा। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्री की लिस्ट में शीर्ष पर सोफिया वेरगारा रही हैं। टॉप 3 कौन कौन से हैं? सोफिया वेरगारा ये पहले पे हैं, ये अमेरिका से हैं। और एंजेलिना जोली ये भी अमेरिका से हैं, ये दूसरे नंबर पर हैं। और तीसरे पे गैल गैडोट, ये इजराइल की हैं।
Golden girl Manu Bhaskar has become the #1 shooter in Asian ranking 2020. Which state is it from? हरियाणा। गोल्डन गर्ल मनु भास्कर एशिया रैंकिंग 2020 में नंबर 1 शूटर बन गई हैं। ये हरियाणा राज्य से हैं। टॉप 3 शूटर के नाम कौन कौन से हैं? मनु भास्कर ये भारत की हैं, ये पहले पे रही हैं। वोंग क्वेन ये चीन की हैं, ये दूसरे पे हैं। किम मिन ज्यूंग ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया की हैं, ये तीसरे नंबर पे रही हैं। हरियाणा ये है मैप में हरियाणा। कैपिटल चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। चीफ जस्टिस रविशंकर झा। 4 नेबरिंग स्टेट हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा 5, असेंबली 90। Who has won the International Online Shooting Championship 2020? विष्णु शिवराज पांड्यन। विष्णु शिवराज पांड्यन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2020 जीती है। भारत के विष्णु शिवराज पांड्यन ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 5वें संस्करण में 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता जीती है। Who has been awarded the Old Sanaverin Achiever Award 2020? तरनजोत सिंह संधू। तरनजोत सिंह संधू को ओल्ड सनावेरियन अचीवर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तरनजीत सिंह संधू अमेरिका में भारतीय एम्बेसडर हैं। Which state government has launched the Progressive Farmer Honor Scheme? हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने प्रगतिशील किसान सम्मान योजना को शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य नवीनतम कृषि पद्धतियों तथा बेहतर वित्तीय प्रबंधन से कृषि उत्पादन बढ़ाने में किसानों की मदद करना है और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। हरियाणा में अभी अभी हेल्प मी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है और सब ट्रॉपिक फूल एक्सपो भी हरियाणा में शुरू हुआ है और दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग भी हरियाणा में बन रही है और 4th खेलो यूथ गेम्स का आयोजन भी हरियाणा के पंचकुला में होगा। A book titled Discovering the Heritage of Assam has been launched. Who has written this book? पद्मापनी बोरा। पद्मापनी बोरा ने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नामक पुस्तक को लॉन्च किया है। Which country will preside over the 12th ब्रिक्स समिट? रशिया। रशिया देश 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। रशिया कैपिटल क्या है इसकी? मॉस्को। करेंसी रूबल और प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ब्रिक्स यानी ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम में बदल गया। स्थापना 2009 में हुई थी। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी, लेकिन BRIC इसकी 2006 में हुई थी। हेडक्वार्टर शंघाई चीन में और प्रेसिडेंट कौन है? केवी कामत। मेंबर ऑफ कंट्री कौन सी है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। Where is the anti-pollution campaign launched against war pollution to reduce the level of pollution? दिल्ली। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए प्रदूषण विरोधी अभियान युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध लॉन्च किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य वातावरण को प्रदूषण रहित तथा स्वच्छ बनाना है। नई दिल्ली इसका मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल अनिल बैजल और दिल्ली की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। Recently, with which country India has agreed to operate the सिटवे पोर्ट? म्यांमार। हाल ही में भारत ने सिटवे बंदरगाह के परिचालन के लिए म्यांमार देश के साथ सहमति की है। म्यांमार ये है मैप में म्यांमार। ये एशिया में है। कैपिटल नापेद्यो। करेंसी बर्मीज क्यात और प्रेसिडेंट कौन है? विन मियंत। Northrop Grumman Antares rocket launch for the International Space Station is named after which Indian astronaut woman? कल्पना चावला। नॉर्थरॉप ग्रुमैन एंटोरेस रॉकेट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए लॉन्च किया गया है।
इसका नाम कल्पना चावला अंतर्राष्ट्रीय महिला के नाम पर रखा गया है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और कोलंबियो अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 यात्री दल सदस्यों में से एक थी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।